नमस्कार दोस्तों, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हम आपको यह दर्शाना चाहता हूँ, समुद्रगुप्त की वीरता, सैनिक अभियान व सफलताओं को देखकर उसे महान इतिहासकार द्वारा दी गई उपाधि ठीक प्रतीत होती है। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा, उस समय गुप्त राज्य की सीमा बहुत छोटी थी। सारा देश अनेक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इन राज्यों में परस्पर शत्रुता देखी जाती थी। समुद्रगुप्त ने उनमें से अनेक राज्यों को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का निश्चय किया। उसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिलाया। उसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों से युद्ध किया, परंतु उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीर होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त मौर्य वंश के महान शासक अशोक के ठीक विपरीत था। अशोक शांति व लोगों के दिल में राज करने पर विश्वास रखता था, परंतु उसकी तुलना में समुद्रगुप्त अधिक क्रोध वाला और हिंसक था। कौशाम्बी में भी अशोक स्तंभ है, उस पर समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि अंकित है। इस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन के प्रायः सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि श्री हरिशेन के प्रयाग स्थित लेख में उन जनगणों और देशों के नाम गिनाए गए हैं जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था। उसकी प्रमुख विजय कुछ इस प्रकार थी। उत्तर भारत की प्रथम प्रशासित द्वारा जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। वे राज्य थे वाकाटक राज्य, मतील राज्य, नागवंश का राज्य, पुष्कर का राज्य, मथुरा के राज्य, नागसेन के राज्य, रामनगर के राज्य, असम राकी नगवंशी राज्य, नंदिनी और कोटवंशीय राज्य। कोटवंश के राजाओं ने तो समुद्रगुप्त के विरुद्ध कई राज्यों का एक संघ ही बना लिया था, परंतु उन सभी राज्यों को हारना पड़ा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के इन राज्यों को मिलाकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की विजय। समुद्रगुप्त के लेख से मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त के उस समय उत्तर पश्चिमी भारत और पंजाब में अनेक गणतंत्रीय जातियां थीं। हरिशेन के कथनानुसार इन 9 जातियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये जातियां मालवा, अमीर, काक, मुद्रक, योद्धेय, सकनिक, नागार्जुन, खरपरिक और प्रार्जुन थी। मध्य भारत के अन्य नरेशों के राज्यों की विजय। उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के मध्य राज्यों को समुद्र ने हराकर भी अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। वे उसके केवल अधीन राज्य थे, क्योंकि वे उसे केवल कर देते थे। ये राज्य आदिवासियों के थे। ये राज्य उसे कर देने से के साथ साथ विशेष मौकों पर सैनिक सहायता भी देते थे। सीमांत कबीलाई राज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त के लगातार राज्यों और प्रभावों को बढ़ते देखकर बंगाल, असम, नेपाल आदि अनेक सीमांत राज्य ने उसको कर देना स्वीकार कर लिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली।